अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे और साथ में क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है स्टूडेंट? डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। कहते हैं कि डिटरमाइन करें, आपने ये शो करना है स्टूडेंट कि ये जो गिवन मैट्रिसेस हैं, मतलब ये जो मैट्रिसेस हमें गिवन हैं, दिए गए हैं, आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस, ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि इस मैट्रिक्स का अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें तो वो ये आएगा, और इस मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें तो वो ये वाला मैट्रिक्स आएगा। चलिए हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। हम स्टूडेंट सबसे पहले इस मैट्रिक्स को लेट कर लेते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या है, ए है। ठीक है, ये क्या है, ए है। ठीक है, अगर ये स्टूडेंट ए है तो ये ए इन्वर्स होना चाहिए। मतलब क्या, इस मैट्रिक्स का ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होना चाहिए। ठीक है, तो अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसकी इक्वल होता है? ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसकी इक्वल होता है एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट डिटर्मिनेंट हमेशा फाइंड करते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट हम फाइंड करके देते हैं कि क्या आता है। ठीक है, इस तरह हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अब क्या, डिटर्मिनेंट का मतलब क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, मिड में माइनस, फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 7 जार 21 माइनस 4 5 जार 20। तो क्या आंसर आ गया है? आंसर आ गया है 1। ठीक है, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे? ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, आपने ये बात लिखनी है। क्यों? अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, हम उसका इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, अब स्टूडेंट हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एडजॉइंट फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा? एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए की जगह हम इसका मैट्रिक्स लिखेंगे, ये आ गया। ठीक है, तो अब इसका हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। मतलब क्या, डायगोनल्स की एंट्रीज को इंटरचेंज करेंगे। 3 की जगह 7, 7 की जगह 3, और जो दूसरी एंट्रीज रह जाएंगी उनके साथ माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास एडजॉइंट आ चुका है। अब हम स्टूडेंट इसमें इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आया है, उसकी जगह हम ये लिखेंगे 7 माइनस 5। ठीक है, एंड माइनस 4 एंड 3। ठीक है, और डिवाइड में क्या आया है? ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 आया है। तो ये टोटल किसकी इक्वल आ गया है? 7 माइनस 5 माइनस 4 एंड 3। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने शो कर दिया है कि ये जो मैट्रिक्स गिवन था, ठीक है, इसका जो इन्वर्स है वो ये वाला मैट्रिक्स है। इसी तरह अब हम इस मैट्रिक्स को लेंगे, ठीक है, और इसका इन्वर्स ये आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम ये करते हैं स्टूडेंट, इसको ए मैट्रिक्स लेट करेंगे। ठीक है, 1 माइनस 5 माइनस 4 एंड 3। तो हमने इसको लेट कर लिया है। अब इसका क्या फाइंड करेंगे? इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 7 माइनस 5 माइनस 4 एंड 3। ठीक है, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, मिड में माइनस, माइनस 4 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा? 7 3 आए 21 माइनस 4 5 आए 20, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो 20 माइनस आ गया, क्या आ गया? इक्वल टू 1 आ गया है। इसके बाद हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए, तो
एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, 7 -5 -4 एंड 3। ठीक है, तो इसका एडजॉइंट क्या आ जाएगा, डायगोनल की इंक्रीज को इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, और दूसरी इंक्रीज के हम साइन चेंज करेंगे, तो क्या आएगा, -4 + 4 -5 + 5 आ जाएगा। अब ये वैल्यूज़ हम इसमें पुट करते हैं इस फॉर्मूला में। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया है, 3 5 4 एंड 7, ठीक है, और डिवाइड में क्या आ गया, 1, तो इक्वल टू क्या आ गया, 3 5 4 एंड 7, और ये कौन सा आ गया हमारे पास, यही मैट्रिक्स आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो गिवन मैट्रिक्स था, ठीक है, इसका इन्वर्स इस मैट्रिक्स के इक्वल आ गया है। यही बात हमें प्रूव करनी थी, ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में भी हम यही करेंगे। स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, इसका हम इन्वर्स फाइंड करेंगे और वो ये आएगा। फिर हम इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करेंगे और वो ये वाला मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। हम क्या लेट करते हैं, लेट ए इज़ इक्वल टू, ए हमने क्या लेट किया है, 1 2 2 एंड 3, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, अब हम इसका क्या फाइंड करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, 1 2 2 एंड 3, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 × 3 -2 × 2, तो क्या आएगा, 3 1s are 3 -2 2s are 4, तो आंसर क्या आ गया, -1 आ गया है। अब हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ए मैट्रिक्स 1 2 2 एंड 3, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट, इंटरचेंज करेंगे डायगोनल की इंक्रीज को और दूसरी इंक्रीज के साइन को चेंज कर देंगे। ठीक है, ये आ गया है। अब स्टूडेंट की वैल्यूज़ को उठाते हैं, ठीक है, और इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया है, 3 -2 एंड 1 डिवाइड बाय -1। ठीक है, तो ये अब कैसे डिवाइड होगा स्टूडेंट, की हर इंक्रीज से जाके डिवाइड होगा, तो 3 डिवाइड बाय -1 -3 -2 डिवाइड बाय -1 2 -2 डिवाइड बाय -1 सिर्फ 2 1 डिवाइड बाय -1, तो क्या आ गया, माइनस, मतलब ये सारी इंक्रीज के साइन को माइनस चेंज कर देगा। तो अब ये हमारे पास आ गया है। अब आप देखें ये और ये क्या आ गया, सेम। इसका मतलब ये हुआ, ये जो गिवन मैट्रिक्स था इसका ये क्या है, इन्वर्स है। अब हम इस मैट्रिक्स को लेट करते हैं, लेट ए इज इक्वल टू -3 2 2 एंड -1। इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं, वो क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं सबसे पहले, -3 2 2 एंड -1, क्या आएगा, -3 मल्टीप्लाई -1, बीच में -2 मल्टीप्लाई 2, तो क्या आ जाएगा, -1 -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो जस्ट 3, माइनस माइनस प्लस 3 1s are 3 -2 2s are 4, तो आंसर क्या आ गया, -1 आ गया है। एडजॉइंट फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए क्या है, -3 2 2 -1, तो क्या आ जाएगा, डायगोनल की इंक्रीज इंटरचेंज क्या कि अपनी जगह को चेंज करेंगी, दूसरी इंक्रीज के साइन चेंज होंगे, तो ये एडजॉइंट आ गया। यहाँ पे अब हम पुट करते हैं एडजॉइंट की जगह -1 -2 एंड -3, और डिटर्मिनेंट क्या आया है, -1। ये माइनस हर इंक्रीज से डिवाइड होगा तो उसके साइन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, तो क्या आ जाएगा, 1 2 2 एंड 3, ये आ जाएगा, और ये इस मैट्रिक्स के इक्वल है। यही बात हमने स्टूडेंट प्रूव करनी थी। अब हम 6 क्वेश्चंस को देखते हैं कि 6 क्वेश्चन क्या है। अब आप देखें 6 क्या कहता है, हमारे पास 6 क्वेश्चन है स्टूडेंट, इफ़ ए मैट्रिक्स बी है एंड डी है, ठीक है,
देन वेरीफाई दैट, हमने ये वेरीफाई करना है, हमने ये स्टूडेंट प्रूव करना है। हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को भी प्रूव करेंगे और राइट हैंड साइड को भी। तो ए बी और डी मैट्रिसेस हमें गिवन है। क्या प्रूव करना है, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू है बी इनवर्स ए इनवर्स के। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या करेंगे, पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका हम इन्वर्स लेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, पहले बी का इन्वर्स फाइंड करेंगे, फिर ए का इन्वर्स फाइंड करेंगे, और ये दोनों साइड्स क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आप स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। एक बात और स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि अगर ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है और होल इनवर्स है तो ये इक्वल किसके आएगा, ये एमसीक्यूज़ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप याद रखें कि इसको उलट हम ओपन करते हैं, पहले बी इनवर्स आता है फिर ए इनवर्स आता है। इसी तरह अगर स्टूडेंट इस तरह होता, ए बी सी होल इनवर्स होता, तो ये किसकी इक्वल आता, सी इनवर्स बी इनवर्स एंड ए इनवर्स के। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो ए हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू है 4 0 4 0 -1 एंड 2। बी है -4 -2 1 एंड -1। ठीक है, एंड डी है, और डी क्या है हमारे पास 3 1 -2 एंड 2। तो ये तीन मैट्रिसेस गिवन है। सबसे पहले हम स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी होल इनवर्स। ठीक है, तो पहले हम ए बी फाइंड करते हैं, मतलब क्या, ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, 4 0 -1 एंड 2। ठीक है, बी क्या है -4 -2 1 -1। तो इनको आप इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए अब मल्टीप्लाई का क्या रूल है कि फर्स्ट कॉलम के आपने क्या करनी है, रो को, ठीक है, सेकंड कॉलम की जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी कॉलम से आपने मल्टीप्लाई करनी है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को हम सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई होगा -4 से, मिड में प्लस आएगा, फिर 0 मल्टीप्लाई होगा 1 से। ठीक है, इसी तरह फर्स्ट रो को आपने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, मिड में प्लस, फिर 0 मल्टीप्लाई होता है -1 से। इसी तरह स्टूडेंट जो सेकंड रो है वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -1 मल्टीप्लाई -4, मिड में प्लस, 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, फिर -1 मल्टीप्लाई -2, मिड में प्लस, 2 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आता है। 4 4s आर क्या होते हैं 16, -16, तो 0 1 से मल्टीप्लाई हुआ 0, तो क्या आ गया आंसर -16। 4 2s आर 8। ठीक है, ये तो 0 हो गया, तो क्या आंसर आ गया -8। माइनस माइनस प्लस, 4 1s आर 4, प्लस 2 1s आर 2, तो 4 + 2 6, 2 1s आर 2, और प्लस माइनस -2 आ गया, तो +2 और -2 आंसर 0। तो ये स्टूडेंट आंसर आ जाएगा -16 -8 6 एंड 0। तो ये मैट्रिक्स आ गया है ए बी। अब हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, इन्वर्स। तो ए बी का इन्वर्स किसकी इक्वल आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइड बाय ए बी डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इसी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करते हैं। ठीक है, ए बी का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, -16 -8 6 0। तो क्या आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 0। ठीक है, और क्या होगा 6 8 से मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या आ गया 48, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया आंसर 48 आ गया है। ठीक है, तो अब हम क्या फाइंड करते हैं, इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, क्या आ जाएगा
एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो क्या करना है एडजॉइंट में स्टूडेंट, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ कि आपने इन डायगोनल की इंट्रीज को इंटरचेंज करना है और दूसरी इंट्रीज के साइन को इंटरचेंज कर देना है, चेंज कर देना है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। 0, 18, -6 एंड -16। डिवाइड में हमारे पास क्या आ गया है 48। ठीक है, तो ये आंसर आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम फाइंड करते हैं बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। ठीक है, राइट हैंड साइड है स्टूडेंट इसी क्वेश्चन की बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। ठीक है, तो पहले हम बी इनवर्स फाइंड करेंगे। तो बी इनवर्स क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाय बी डिटर्मिनेंट। तो बी डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करते हैं। -4, -2, 1 एंड -1। तो क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई। -4 को -1 से मल्टीप्लाई, मिड में -2 को 1 से मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया 4 1s are 4, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो 2 1s are 2। तो टोटल क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया है 6। ठीक है, अब हम क्या फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी, तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या आएगा, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। पहले आपने एडजॉइंट लिखना है और फिर मी मैट्रिक्स लिखना है, उसके बाद वैल्यू लिखनी है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, इनकी डायगोनल की इंट्रीज को इंटरचेंज और दूसरी इंट्रीज के साइन को चेंज कर देंगे। ये आ गया है, इधर वैल्यूज़ को उठाते हैं और इधर पुट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ बी वो क्या आया है -1 2 -1 -4। डिवाइड में क्या आया है, डिवाइड में आया है 6। ठीक है, इसी तरह अब हम बी का ए का इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो ए इन्वर्स क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब हम पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। क्या आएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट 4 0 -1 2। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 4 2s are 8। ठीक है, और ये -1 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0। ठीक है, तो सिर्फ ए डिटर्मिनेंट आएगा। ठीक है, अब हम इसी का एडजॉइंट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालें तो 2 4 डायगोनल की इंट्रीज इंटरचेंज हो जाएंगी। ठीक है, और दूसरी इंट्रीज के साइन चेंज हो जाएंगे, -1 एंड 0। ठीक है, तो अब ये वैल्यू उठाते हैं, इधर पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी जी, एडजॉइंट ऑफ ए ये आ गया 2 0 1 एंड 4। ठीक है, और डिवाइड में हमारे पास क्या आ गया है, ए डिटर्मिनेंट 8। तो अब स्टूडेंट ये जो वैल्यूज़ आ गए हैं इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है, बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फाइंड करना है स्टूडेंट बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, तो बी इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, हमारे पास बी इनवर्स आया था -1 -4 1 एंड -1 एंड 2। ठीक है, ये आया था और डिवाइड में 6 आया था। मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई करना है हमने ए इनवर्स से, और ए इनवर्स क्या आया था 2 4 1 एंड 0। ठीक है, और डिवाइड में हमारे पास क्या आया था 8। तो 6 8 साथ क्या होता है 48। ये तो पहले ही हम इसको अलहदा कर लेंगे और इन मैट्रिसेस को अलहदा लिखेंगे। -1 2 -1 एंड -4 मल्टीप्लाई 2 0 1 एंड 4। तो अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं स्टूडेंट कि क्या आता है। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, -1 मल्टीप्लाई 2 +2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, फिर इसी रो को आपने कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, -1 मल्टीप्लाई 0 0 से 0 हो गया, 2 मल्टीप्लाई 4 +8। ठीक है, फिर -1 मल्टीप्लाई हुआ 2 से तो -2, और मिड में क्या आएगा +-4 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -4। ठीक है, फिर 1 से 0 हो गया और -4 + -4 मल्टीप्लाई 4 आया है। ठीक है, ये आ गया है। इक्वल टू किसके आएगा, इक्वल टू हमारे पास ये आएगा 1 डिवाइड बाय 48। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या आ जाएगा -1 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 और +2 0 आ गया एंड 8 आ गया। ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा
माइनस माइनस प्लस -6 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 4 क्या हो जाएंगी 16, तो क्या आ जाएगा -16। तो और पीछे भी हमारे पास ये आया था, इसका मतलब हुआ स्टूडेंट के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ए बी होल इन्वर्स इक्वल होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। सेकेंड पार्ट भी सेम इसी तरह है और वो आपने खुद करना है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है, और उसका फिर हम सॉल्यूशन निकालेंगे। अल्लाह हाफिज़।